सो इंजीनियर्स नमस्कार, स्वागत आप सभी लोगों का इंजीनियर्स अड्डा के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। एसएससी जेईई 2026 सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट वाइज वेटेज। आप सबको पता है कि आपका जो एग्जाम होना 2026 वाला वो मई और जून में होना। तो अभी आपके पास जो भी समय है उसके पहले जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन से सब्जेक्ट को कितना इंपॉर्टेंस देना है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंस मतलब आप उसको उतना समय देकर उसको पढ़ाई कर रहे हैं या ज़्यादा डेप्थ में पढ़ाई कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि कई ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसको हम ज़्यादा समय दे देते हैं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 नंबर या 0 नंबर के बिहाफ पे क्वेश्चन आते हैं। तो ये जान लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पर पूरा 5 साल का एनालिसिस आपको दिखा रहा हूँ, और इसके बाद 2024 का पूरा हर जिस शिफ्ट में कितना मार्क्स आया था वो दिखा रहा हूँ, बाकी 24-25 का बाकी फिर देखते हैं जैसे जैसे है। तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत खास है। तो आ जाओ फटाफट। सबसे पहले यहाँ पर 2025 का मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक ना। 2025 में जो कहानी थी, 2025 की जो कहानी थी ये थी, बड़े ध्यान से देखिएगा। 3 दिसंबर 2025 शिफ्ट 1 बीएमसी में 11 क्वेश्चन, 4 दिसंबर को 8 क्वेश्चन, 5 दिसंबर को 13 क्वेश्चन, और फिर 5 दिसंबर को 16 क्वेश्चन, 6 दिसंबर को 14 क्वेश्चन। इसका मतलब ये है कि ऑन एन एवरेज अगर यहाँ पर कम हुआ है बीएमसी और सीटी, उसके नीचे क्या है बीएमसी और सीटी, और नीचे एस्टिमेशन कहीं पर होगा, ये एस्टिमेशन। अब अगर ये तीनों सब्जेक्ट को ऐड करो, 11 6 17, 17 9 26, कितना 26 केवल इसी से आ गया। मतलब आपका 26% केवल बीएमसीटी और एस्टिमेशन से, 26% केवल इसी से। यहां पर अगर यहां पर 8 मार्क्स आया था तो कौन की टेक्नोलॉजी का रेशियो बढ़ गया था, 9 और 17, ओके। और 17 10 27, ये कितने का हो गया, 27 का हो गया। 13 4 17, 17 9 26, 16 5 21, 21 4 25। आप ये देख लो कि 14 4 18, 18 9 27। आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर 25% से ज्यादा का वेटेज है। 2025 की बात बता रहा हूं आपको मैं। इसके बाद सर्वेइंग की बात कर लीजिए, 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा, 4 क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये स्टील बढ़ा दिया था, देखिएगा। और सर्वे हो गया, सोम 8 7 8 7, यही रेंज के आ रहे हैं। सॉइल आपका 11 10 9 10 11 12, यही रेंज के आ रहे हैं। मतलब ये है फ्लूइड मैकेनिक 6, हाँ यहाँ पर थोड़ा 10 क्वेश्चन हुए थे, यहाँ पर जो 6 क्वेश्चन हुए थे ना, उसके पीछे मेन रीजन ये था। अभी ये क्या था सर, ये स्टील था। देखो अनप्रिडिक्टेबल, 0 मार्क्स 0 मार्क्स, 1 क्वेश्चन आया था, यहाँ 12 क्वेश्चन आ गए, फिर आगे नहीं आया। तो इसके वजह से क्या हुआ, एक ये बैलेंस बिगड़ गया, एक ये बैलेंस बिगड़ गया, दूसरा ये बैलेंस बिगड़ गया। मतलब ये कि सर्वे और फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन उठाकर यहां डाल दिए गए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एफएम आपका हो गया, हाइड्रोलिक मशीन 2-3 क्वेश्चन आ ही रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन हो सकता है किसी शिफ्ट में ना आए। ओसीएफ आपके 4 3 1 2, इस तरीके से आ रहा है। इन्वायरमेंट का स्कोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा, देखो हर शिफ्ट में 10 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन। आरसीसी 9 10 9 10 9 10, यही रेंज की आ रही है आपकी आरसीसी। आगे बात करते हैं हाईवे 3 2 4, ये देखो 8 आ गया 4। रेलवे आपका 1 2 1 2, इसी तरीके से आना है। रेलवे स्टील आप देख सकते हैं। इरिगेशन भाई अच्छा स्कोप है, देखो यहाँ पर 7 क्वेश्चन है, तो यहाँ पर कितने 13 क्वेश्चन है। इरिगेशन की अगर बात किया जाए, इरिगेशन की बात किया जाए तो अब इस समय पर जो सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो रहे हैं यहाँ पर, वो मैं बता दूं एक बार आपके लिए। एक तो ये बीएमसीटी हो गया, दूसरा सर्वे हो गया, सर्वे भी आपका कंटिन्यूसली आ रहा है, सोम भी आपका कंटिन्यूसली आ रहा है, और यहाँ पर इन्वायरमेंट भी 10 नंबर का पूछा जा रहा है, आरसीसी भी 9-10 नंबर की पूछी जा रही है, और इरिगेशन जिसको आप बहुत हल्का सब्जेक्ट लेते हैं उससे भी 9-10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। अगर आपने 25 10 35 10 45 10 55 65 और 75, अगर आप ये 4 से 5 क्वेश्चन कर लेंगे, अगर आप 4 से 5 क्वेश्चन कर लेंगे ना, तो बहुत ईजिली से, बहुत आसान तरीके से आप 75 प्लस आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, 75 प्लस आप अटेम्प्ट कर ले जाएंगे। यहाँ तक कोई डाउट वाली बात नहीं है। चलो आगे चलते हैं, 2024 का एनालिसिस बताता हूँ। 2024 की अगर कहानी बताऊँ, यहाँ पर बीएमसी फिर से 13 14 13 14 19 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन, कुछ ये इसका स्कोप रहा। स्टील में 1 2 3, इस तरीके से स्टील का वही एक शिफ्ट था जहाँ पर 12 क्वेश्चन आ गए थे, बाकी 1 2 क्वेश्चन से ज़्यादा इसका लेवल नहीं होता, एग्जाम आता। इन्वायरमेंटल देख लो, 2024 की कहानी 12 11 10, मतलब इन्वायरमेंट पहले जहाँ 4 5 क्वेश्चन आता था, अब इसका थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है, और अब यहाँ से पूछे जा रहे हैं 10 12 क्वेश्चन। एस्टिमेशन 6 8 6 8, भाई 10 घंटा 15 घंटे का सब्जेक्ट है और 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स 10 नंबर का, हाईवे आपका 12 नंबर, अरे वाह, हाईवे भी अच्छा रोल प्ले कर रहा है आजकल। हाइड्रोलॉजी 1 क्वेश्चन, हाइड्रोलॉजी 1 2 4 क्वेश्चन, ठीक ना। इरिगेशन 7 6, रेलवे आपका वही, रेलवे आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, 0 1 2। आरसीसी आपका 10 7,
मतलब इसका ऑन एन एवरेज 10 रहेगा। सॉयल मैकेनिक्स आपका 10 का रहेगा। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 5, 6, 7। देखो स्ट्रक्चर 0, 1, 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। सर्विंग आपका 8, 10, 8, 10 इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप ये वीडियो जरूर देखिएगा और कहीं नोट कर लीजिएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इससे आपको एक फ़ायदा ये हो जाएगा ना, आपको ये पता होगा कि कौन कौन सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देना है। ओके, ये है इस 2021 से 2025 तक का पूरा। ऑन एन एवरेज देखा जाए सॉइल मैकेनिक्स का 13.8 एवरेज है, इन्वायरमेंटल का 9.6 है, लेकिन अभी के हाल फिलहाल के दिनों में इसका एवरेज बढ़ा है। फ्लूइड मैकेनिक्स का आपका 7.8 है, हाइड्रोलॉजी का आपका 3 है, इरिगेशन का आपका 5 है। पहले नहीं आती थी, अभी थोड़ा सा आना स्टार्ट हुई है। बीएमसी आपका 10-12 क्वेश्चन, सोम आपका 8 क्वेश्चन, टॉस आपका थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, वो एक्चुअली ट्रस्ट वर्स पूछ लेता तो कहीं सोम में भी रख देते हैं, यहाँ भी रख देते हैं। आरसीसी का भी ऐसे क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ओके, तो ये देख के आपको एक चीज़ अंदाज़ा लगा होगा, लेकिन ये तो थोड़ा पुराना है, 21-22 में हमको नहीं जाना। आप ये 24 और 25 वाला डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है आपको, ठीक ना। और ये सारे वो टॉपर्स हैं। मैं बताऊं यहाँ पर अगर रैंक ऐड किया जाए, रैंक 1, 3, 4, 4, 6, 10, 11, 14, 17, 22, 36 इस तरीके की रैंक है सब हमारे पास। हमारे पास क्या भाई, आपकी मेहनत है। आप लोग इतना पढ़ाई किए इतने अच्छे तरीके से, तो आपकी मेहनत है। मैं यही चाहूँगा कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करो भाई, इस बार सिलेक्शन लो। बाकी कुछ नहीं है, सारे बच्चे अगर मैं आपको ये 4th रैंक जिनकी आई है, शुभम की, इनका आप पॉडकास्ट देखेंगे ना तो रोना आ जाएगा भाई। एक 30 रुपये की गोमती की दुकान खोले थे और वहाँ से जेई क्लियर किए, आप ये समझ लो। बहुत बड़ा अचीवमेंट है और मैं चाहता हूँ आप लोग भी सब लोग पढ़ें यार। और कहीं से भी पढ़ रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन सिलेक्शन आपको लेना है तो ये ठान लीजिए, मान लीजिए कि इस बार आपको सिलेक्शन लेना है। ये रैंकर्स बैच जो है आपका 13 मार्च से स्टार्ट है। 3-4 दिन हुआ, 5-6 दिन हुआ होगा। तो 3 क्लासेज यहाँ पर हुई हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं और पूरा लाइव आपको मिलेगा। लास्ट में ज़रूरत पड़ेगी तो रिकॉर्डिंग भी दे दिया जाएगा, मज़ा आ जाएगी आपको। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए Y579 कूपन कोड यूज कर सकते हैं। यहाँ पर बात किया जाए सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के महापैक में अगर आप यहाँ ज्वाइन करेंगे तो जितने भी आपकी क्लासेस हैं सबका एक्सेस यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक ना। और एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर आप ना एक काम कर सकते हैं, ऑल एजेई महापैक में जैसे आप इनरोल करेंगे, यहाँ पर अभी आपको ईद ऑफर मिल रहा, मतलब आपको ईदी मिल रही है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ये कितने का मिल रहा, यहाँ पर भी आप Y579 जैसे आप अप्लाई करोगे ना 2290 रुपये का मिलेगा। 15 मंथ की वैलिडिटी है। जाओ फटाफट इनरोल कर लो और कोई भी डाउट है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। इसी के साथ अलविदा चाहता हूं। और चैनल के अंदर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ईद का जो मंथ है ना, ईद का जो ऑफर है आप लोगों का, मार्च का मंथ है, 78% मिल रहा, 2x वैलिडिटी मिल रही है। जाओ फटाफट एनरोल करो। बाकी मिलते हैं आपसे, बाय बाय, लव यू, थैंक यू एंड जय हिंद प्यारे साथियों।